दोस्तों आप सभी का स्वागत है मिठुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम निबंध के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का यह कथन साहित्य वह है जिसमें चरसा खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। महात्मा गांधी जी का यह कहना था कि साहित्य वह है जिसे चरसा खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ सके, वही साहित्य होता है। साहित्य तो समाज का दर्पण है, समाज का प्रतिबिंब है तथा समाज का मार्गदर्शक है। साहित्य जो है समाज का एक दर्पण है, समाज का एक प्रतिबिंब है तथा समाज का मार्गदर्शक है। समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय को कहते हैं। समाज को जो है एक से अधिक व्यक्ति जो रहते हैं, लोग जो रहते हैं, उसे समाज कहते हैं। यह संसार भी एक समाज है, यह संसार जो है यह भी एक समाज है। साहित्य और समाज तो एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम जो देखें, साहित्य और समाज जो है एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों मोती और धागे के समान है। दोनों जो है एक मोती और धागे जिस तरह समान रहते हैं उसी तरह वह है। समाज शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा है। अगर समाज जो है वह उसकी शरीर है तो साहित्य जो है वह उसकी आत्मा है। अगर देखा जाए तो साहित्य मनुष्य के मस्तिष्क से उत्पन्न होता है, क्योंकि मनुष्य समाज का अभिन्न अंग है। अगर जो हम इसे देखें तो साहित्य जो है मनुष्य के मस्तिष्क से उत्पन्न होता है, और क्योंकि मनुष्य जो है एक समाज का अभिन्न अंग है। जन्म के मृत्यु तक मनुष्य समाज से जुड़ा रहता है। मनुष्य जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक वह समाज से हमेशा जुड़ा रहता है। वह चाहकर भी समाज से अलग नहीं होता। वो जो है मनुष्य कभी भी समाज से चाहकर भी अलग नहीं हो सकता। उसका पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा तथा जीवन का निर्वाह समाज द्वारा ही होता है। अगर हम जो देखें, एक मनुष्य का जो है पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा इत्यादि जीवन का जो निर्वाह है वह समाज के द्वारा ही होता है। मनुष्य समाज का अभिन्न अंग है। मनुष्य जो है समाज का अभिन्न अंग है। वह समाज में रहकर ही अनेक प्रकार के अनुभव ग्रहण करता है। वह मनुष्य जो है समाज में ही रहकर अनेक प्रकार के अनुभवों को वह ग्रहण करता है तथा जब वो प्राप्त अनुभव को शब्द द्वारा अभिव्यक्त करता है तो वह साहित्य बन जाता है। जब जो है वह अनुभव जब वो प्राप्त कर लेता है उसे शब्द के द्वारा अभिव्यक्त करता है, यानी शब्द के द्वारा कहता है, तो वह साहित्य बन जाता है। वही शक्ति उस व्यक्ति को साहित्यकार बना देता है। वही जो एक शक्ति है मनुष्य को यानी एक व्यक्ति को साहित्यकार बना देती है। किसी भी समाज को निकट से पहचानने का ज़रिया ही साहित्य है। अगर हम किसी भी समाज को हमें निकट से देखना है यानी निकट से पहचानना है तो वह साहित्य के द्वारा ही साध्य हो सकता है। मानव जीवन और उसके द्वारा गठित समाज संसार में सर्वोच्च है। मानव जीवन और उसके द्वारा जो गठित समाज संसार है वह सर्वोच्च है। यह सत्य है कि साहित्य की अपेक्षा समाज पहले जन्म लेता है। यह जो शब्द है एकदम सत्य है कि साहित्य से अपेक्षा जो है समाज पहले ही जन्म लेता है। भारतीय साहित्य का विवेचन करने से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा भारतीय और संस्कृति साहित्य भारत के उन्नत और गौरवशाली समाज का प्रमाण है। इस साहित्य में विश्व मानव और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, मनुष्य के भौतिक और आत्मिक उत्थान की जो कामना है वह भारत की महान संस्कृति का प्रमाण है। साहित्यकार समाज के भावों और विचारों को अपने साहित्य में व्यक्त कर उन्हें अत्यधिक जीवन एवं शक्तिशाली बना देते हैं। साहित्यकार जो है समाज के जो भावनाएं रहते हैं उसे अपने विचारों के द्वारा साहित्य में व्यक्त कर देते हैं, जिसके द्वारा वह अत्यधिक जीवन एवं जो है शक्तिशाली बन जाता है।
उसके माध्यम से ही हम समाज के हृदय तक पहुंचते हैं। उसके माध्यम से ही है जो हम समाज के और हृदय तक पहुंचते हैं। साहित्य समाज का एक प्रतिबिंब है। साहित्य है जो है समाज का एक प्रतिबिंब है। समाज की शोभा, उसका यश, संपन्नता एवं मानव मर्यादा साहित्य पर ही अवलंबित है। इस प्रकार साहित्य समाज से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार जो है साहित्य जो है वह समाज से भिन्न नहीं है। ये दोनों एक ही है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसका मस्तिष्क। अगर समाज शरीर है तो साहित्य उसका मस्तिष्क है। यह थी सबसे पहला निबंध, यानी साहित्य और समाज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।